पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 20 फरवरी 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 6 ऐसी कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सारी और कंपनीज भी हैं जिन्होंने आज अपनी बोर्ड मीटिंग्स में रिजल्ट्स का ऐलान किया, लेकिन उसमें से 6 ऐसी कंपनीज हैं जिनके डिविडेंड भी अनाउंस हुए हैं। इस वीडियो में इन 6 कंपनीज के रिजल्ट्स के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से, अर्निंग्स के हवाले से और उनकी जो पास्ट 5 ईयर्स परफॉर्मेंस रही है उस हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में या इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती है ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसमें कोई बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आज की जो पहली कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में से फैसल बैंक लिमिटेड, जो कि एक ज़बरदस्त शेयर है और मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी मौजूद है। और इसने आज फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनल रिजल्ट्स के साथ इसने 25% यानी ₹2.5 फी शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। अब अगर रिजल्ट्स में इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो पिछले साल यानी 2023 के रिजल्ट्स के मुकाबले में इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ है। 2023 में ₹13.21 की ईपीएस थी, जो कि बढ़कर 2024 में हो गई ₹15.17। अब अगर इस ओवरऑल डिविडेंड की बात की जाए तो ₹2.5 का ये फाइनल डिविडेंड और ₹4.5 का जो 3 क्वार्टर्स में इसने डिविडेंड दिया है वन बाय वन करके, यानी कि हर क्वार्टर में इसने डिविडेंड दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, और टोटल जो इसका डिविडेंड बनता है वो ₹7 बनता है। अब अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो आज जो इसने ₹2.5 का डिविडेंड ऐलान किया है, इसके लिए इसकी बुक क्लोजर डेट 19 मार्च, एक्स डेट 17 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 14 मार्च 2025। यानी 14 मार्च या उससे पहले अगर आप इसके शेयर्स को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस ₹2.5 के डिविडेंड के लिए। आज रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा कि फैसल बैंक के शेयर में अच्छी मूव देखी गई और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, पॉजिटिव लिया, और जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की वो ₹52.44 पे हुई। अब अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें, लेट सपोज के इस प्राइस के ऊपर कोई 1 लाख रुपए के शेयर्स लेता है फैसल बैंक के, और उस पर अगर हम डिविडेंड की कैलकुलेशन करें पर शेयर ₹2.5 के हिसाब से, तो जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹4,750 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डिविडेंड यील्ड अगर इसकी करंट प्राइस के ऊपर और जो ट्रेडिंग 12 मंथ का इसका ₹7 का डिविडेंड है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो वो 13.35% बनता है, जो कि एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाएगा इन करंट सिचुएशन, कीपिंग इन माइंड द इन्फ्लेशन एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे खुशाइन चीज़ जो कि मैं अक्सर देखता होता हूँ किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं वो ये है कि उसकी जो अर्निंग्स हैं उसका ग्राफ क्या कह रहा है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसका जो अर्निंग्स का ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। 2020 में ₹4.29, 21 में ₹5.37, 22 में ₹7.40, 23 में मजीद बढ़ के ₹13.21 और 24 में मजीद बढ़ के ₹15.17 इसकी अर्निंग्स हो गई। अब दूसरी तरफ अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 20 में इसने डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन 21 के बाद ये मतवातर डिविडेंड दे रही है कंपनी। 21 में ₹1.5 का, 22 में ₹7 का, 23 में फिर कुछ डिविडेंड कम हुआ था ₹4, और अब 24 का एक दफ़ा फिर इसने ₹7 का एक अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किया है। अब जो दूसरी कंपनी है आज की लिस्ट में वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में से है एबट, और ये भी एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। पिछला जो एक साल रहा है 2023 का, इसमें जो हमारा फार्मा सेक्टर है ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे जो नॉन असेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये बेचते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स के अलावा, तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो डीरेगुलेट हुई हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है जो हमारा फार्मा सेक्टर है उसको, और काफ़ी फला फूला ये सेक्टर। एबट की अगर बात की जाए तो आज इसने अपने रिजल्ट्स के साथ एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया, उसके साथ इसने ₹10 का यानी 100% डिविडेंड का ऐलान किया। अब अगर ईपीएस देखें तो 2023 में इसकी ईपीएस बहुत कम थी, ₹2.67, और 24 में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जंप आया है, ₹53.46 की अर्निंग है। आगे चल के एक और वीडियो, इसी वीडियो में आज एक और कंपनी की हम बात करेंगे जो फार्मा सेक्टर में से ही है, तो आप देखेंगे कि तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर के लिए ये साल कितना खुशाइंद रहा है। अब प्रीवियस डिविडेंड की बात करें तो करंट ईयर में ₹15 का इसका इंटरम डिविडेंड भी था, तो कुल मिला के इसका ₹25 का डिविडेंड बनता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। इसकी बुक वैल्यू डेट 16 अप्रैल, एक्स डेट 14 और स्पॉट डेट बनती है 11 अप्रैल 2025। आज के दिन इसके शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस रही वो ₹1121.61 रही, और अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करें 1 लाख रुपए पे तो लगभग ₹900 के करीब डिविडेंड बनता है, कोई जो बड़ी अमाउंट नहीं है। अब डिविडेंड यील्ड भी इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 2.23%। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिविडेंड पर्सपेक्टिव से तो ये कोई इतने फैसिनेटिंग या अट्रैक्टिव नंबर्स नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल फ़ायदा उठाया लोगों ने फार्मा सेक्टर से इस फाइनेंशियल ईयर में वो कैपिटल गेन की मद में है, क्योंकि शेयर्स जितने भी मेजॉरिटी कंपनी जो अच्छी कंपनीज है फार्मा सेक्टर की, तो उनके शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा
बूस्ट की हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई हैं, तो ऑब्वियसली वो एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हुआ है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2020 में 46 रुपये 33 पैसे की अर्निंग के साथ 40 रुपये का डिविडेंड, 21 में 60 रुपये 95 पैसे की अर्निंग के साथ फिर से 40 रुपये का डिविडेंड, 22 में इसकी 30 रुपये 69 पैसे की अर्निंग के साथ 15 रुपये का डिविडेंड, 23 में इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई, अर्निंग सिर्फ 2 रुपये 67 पैसे और कोई डिविडेंड नहीं था। जबकि 2024 में इसकी जो अर्निंग्स रही वो 53 रुपये 46 पैसे और इसने 25 रुपये का डिविडेंड दिया। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, एचएमबी हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और आज एचएमबी ने अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 45% यानी ₹4.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले ₹7.5 का ये इंटरिम डिविडेंड भी दे चुका है क्वार्टरली बेसिस पे मुख्तलिफ क्वार्टर्स में, तो कुल मिला के ₹12 का डिविडेंड बनता है एचएमबी का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो माइनर सा इजाफा है इसका 2024 में ₹23.55 इसकी ईपीएस है अनकंसोलिडेटेड, और कंपेयर टू 2023 थोड़ा सा ज़्यादा है। 2023 में ₹23.27 थी। अब इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 21 मार्च 2025, एक्स डेट 19 और स्पॉट डेट बनती है 18 मार्च 2025। इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो ₹96.17 है, और अगर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो ₹1,00,000 पे लगभग ₹4,680 के करीब डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है 12.48% ट्रेलिंग 12 मंथ की, और एनीथिंग or any company which has a dividend yield of above 10% is considered good in the current situation. अब हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये बैंक भी ऐसा है जो कि रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहा होता है। 2020 से लेके 24 तक आप देख सकते हैं कि एक तो अच्छी चीज़ ये है कि इसकी अर्निंग्स में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। ₹11.46 20 में, जो बढ़ के होगी ₹12.84 21 में, 22 में मजीद बढ़ के ₹13.61, 23 में फिर ₹23.27, जबकि 24 में ₹23.55। जबकि इसका जो डिविडेंड है उसके अंदर भी एक कंटिन्यूस ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, और 2024 तक यानी 2020 में ₹4.5 का डिविडेंड था जो बढ़ते बढ़ते 2024 तक ₹12 तक जा चुका है। तो अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ इसकी अर्निंग बढ़ रही है वहीं इसका डिविडेंड पे आउट जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है फॉर शेयर होल्डर्स। अब जो अगली कंपनी है वो है सनोफी अवेंटिस, जो अब हश्त पाकिस्तान लिमिटेड एचपीएल के नाम से जानी जाती है। शरिया कंप्लाइंट कंपनी है फार्मा सेक्टर में से, और इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ ₹110 का यानी 1100% डिविडेंड का ऐलान किया है। अर्निंग्स की बात करें तो ये देख सकते हैं जिस तरह हमने पहले एबट का देखा था कि उसकी अर्निंग भी 2024 में ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुई, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स 2024 में ₹192.56 ईपीएस हो गई, जबकि 2023 में ये ईपीएस ₹37.41 थी। तो एक सिग्निफिकेंट जंप है इसकी अर्निंग्स के अंदर। अब ₹110 का इसने फाइनल डिविडेंड दिया, तो इससे पहले इंटरिम डिविडेंड ₹25 का भी दे चुकी है, तो कुल मिला के इसका जो डिविडेंड बनता है वो ₹135 का बनता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। इसकी बुक क्लोजर डेट 2 अप्रैल 2025, एक्स डेट 31 मार्च, जबकि स्पॉट डेट 28 मार्च 2025 है। तो 28 मार्च या उससे पहले अगर आप इसके शेयर्स को लेते हैं और एक्स डे तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस ₹110 के डिविडेंड के लिए। शेयर की जो करंट प्राइस है वो ₹2,968.05 है, और इस पर डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो ₹1,00,000 के शेयर्स अगर आप एचपीएल के लेते हैं इस प्राइस पे, तो उस पर पर शेयर ₹110 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹3700 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और डिविडेंड यील्ड अगर हम इसकी कैलकुलेट करें ट्रेलिंग 12 मंथ की बेस्ड ऑन द करंट प्राइस एंड द डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, तो वो बनती है लगभग 4.55%। एचपीएल की अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये डेटा आपके सामने है 2020 से लेके 2024 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2020 में ₹51.52 की अर्निंग के साथ ₹20 का इसने डिविडेंड दिया था। 21 में इसकी अर्निंग बढ़ के ₹93.93 हुई, इसने ₹30 का डिविडेंड दिया। 22 में इसने डिविडेंड को स्किप किया और इसकी अर्निंग भी डिक्लाइन हुई ₹17.29। 23 में इसकी अर्निंग ₹37.41 थी और इसने ₹30 का डिविडेंड। और अब 2024 में इसने ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट शो किया, ₹192.56 की अर्निंग और ₹135 का डिविडेंड। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है चिराट पैकेजिंग लिमिटेड, जिसने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट का ऐलान किया, और ये भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और इस कंपनी ने आज 10% यानी ₹1 के डिविडेंड का ऐलान किया, और ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है। तो इस प्रीवियस क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें इसने डिविडेंड को स्किप किया था। अब इसकी ईपीएस देखें हाफ ईयरली तो वो बनती है ₹6.36, जो कि प्रीवियस ईयर से बेहतर है। पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹4.28। इसकी बुक क्लोजर डेट 28 फरवरी 2025 है, एक्स डेट 26, जबकि स्पॉट डेट 25 फरवरी 2025 है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सीपीपीएल के शेयर की जो प्राइस है वो ₹111.50 है। तो इस पर अगर हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो आपको लगभग ₹900 के करीब डिविडेंड मिलता है अगर आप ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं इस शेयर में आज की प्राइस पे।
हिस्टोरिकली देखें तो ये वो कंपनी है जो कि डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर्स भी देती आई है। 2021 में 20 रुपये 12 पैसे की अर्निंग के साथ 5 रुपये का डिविडेंड दिया। 22 में इसने 18 रुपये 4 पैसे की अर्निंग के साथ 2.5 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स दिए। 23 में इसने 18 रुपये 50 पैसे की अर्निंग के साथ 3 रुपये का डिविडेंड और 5% बोनस शेयर्स दिए। 24 में इसकी अर्निंग 18 रुपये 4 पैसे थी और इसने 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया। जबकि 25 में अब तक हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक 6 रुपये 36 पैसे की अर्निंग्स और 1 रुपये का डिविडेंड। तो अभी तक परफॉर्मेंस देखें तो इस साल इसकी अब तक की जो अर्निंग है 2 क्वार्टर्स की, वो निस्बतन कुछ कम नज़र आ रही है पिछले सालों के मुकाबले में, अनलेस के अगले 2 क्वार्टर्स में ये बेहतर रिजल्ट करके पिछले साल के बराबर जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 18 रुपये की इसकी एक कंसिस्टेंट ईपीएस है 2022 से, लेकिन अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट के मुताबिक इसकी ईपीएस निस्बतन कम है। अब जो अगली कंपनी है वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि अब वाफ़ी पेट्रोलियम के नाम से जानी जाती है और ये भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और ये जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर है उसकी एक कंपनी है। और इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट के साथ 50% यानी 5 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया है। इससे पहले इसने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का ये इसका एक ही डिविडेंड है 5 रुपये का। और अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग्स में डिक्लाइन है, 15 रुपये 41 पैसे इसकी अर्निंग है 2024 की, जबकि 2023 में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 27 रुपये 34 पैसे। अब बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 21 अप्रैल 2025 इसकी बुक क्लोजर डेट है, एक्स है 17 अप्रैल, जबकि स्पॉट डेट 16 अप्रैल 2025 है। करंट प्राइस इसकी 203 रुपये 48 पैसे है। और जब डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए की शेयर अगर आप इस प्राइस के ऊपर लेते हैं तो उस पर पर शेयर 5 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 2450 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, 2.46%। अब हिस्टोरिकली देखें तो ये कंपनी लॉस में थी 2020 में, 31 रुपये 19 पैसे लॉस पर शेयर और कोई डिविडेंड नहीं था। 21 में इसकी पॉजिटिविटी आई दोबारा से 21 रुपये 88 पैसे की अर्निंग, लेकिन डिविडेंड कोई नहीं था। 22 में अगर आप देखें तो फिर इसकी फिर से माइनर सा लॉस था, -0.34 यानी 34 पैसा लॉस पर शेयर, लेकिन इसने डिविडेंड 3 रुपये का बहरहाल दिया था। और 23 में इसकी अर्निंग 27 रुपये 34 पैसे पे गई और 5 रुपये का डिविडेंड, जबकि 24 में 15 रुपये 41 पैसे की अर्निंग के साथ अगेन 5 रुपये का डिविडेंड। तो ये वो 6 कंपनीज थी जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स ऐलान किए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आने वाले दिनों में जो भी इस तरह की वीडियोज़ अपलोड होंगी उस हवाले से आप चाहते हैं कि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।